नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पॉन प्रमोशन की। बेसिकली पॉन प्रमोशन फिडेलॉजी ऑफ चेस में आप जब 3 आर्टिकल को कवर करते हैं तब ये कंप्लीट पॉन प्रमोशन के रेगुलेशन को हम कवर कर पाते हैं। अब ये 3 आर्टिकल कौन से हैं? फिडेलॉजी ऑफ चेस में आर्टिकल 3 द मूव ऑफ द पीसेस, आर्टिकल 4 द एक्ट ऑफ द मूविंग पीसेस एंड आर्टिकल 7 इरेगुलरिटी। ये तीनों आर्टिकल जब हम क्लब करते हैं तब जाकर कहीं ये पॉन प्रमोशन मुकम्मल हो पाता है। यदि एक साथ आप पॉन प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, इसके सारे जो रेगुलेशन है इसकी बात करना चाहें तो आर्टिकल 3 यानी द मूव ऑफ द पीसेस। अब यहाँ शुरुआत होती है प्रमोशन। मूव किसका है? ये पॉन का मूव है। आपको ध्यान रखना होगा, ये पॉन का स्पेशल मूव है। जब कोई प्लेयर अपने चाल में अपने पॉन को अंतिम रैंक में चलता है तो उसे उसी मूव में उस पॉन को एक्सचेंज करके उसी कलर का क्वीन, रूक, बिशप या नाइट उसी स्क्वायर में रखना होता है। उसी स्क्वायर में उसी मूव में चेंज करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। हालांकि ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि उसे कौन से पीस लेने हैं, या ये भी नहीं कि जो पीसेस कटे हुए हैं उसे ही लेना है। ऐसी कोई बंदिश नहीं है। और ये पॉन का 8th रैंक में पहुंच के पीस से एक्सचेंज होना, इसी प्रोसेस को प्रमोशन कहते हैं। यानी जब पॉन किसी पीस के रूप में एक्सचेंज होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग पॉन प्रमोशन कहते हैं। और ये जैसे ही ये पॉन पीस में एक्सचेंज होता है, इसी के साथ ये पीस इफेक्टिव हो जाता है इमीडिएटली, और इसके प्रभाव तात्कालिक रूप से तत्काल शुरू हो जाते हैं। ये टच इन मूव इसमें फाइनल तब होता है जब आप बाहर से अपने किसी पीस को लाकर बोर्ड पर उस स्क्वायर में टच कराते हैं। जब वो पीस उस स्क्वायर को टच करता है तो ये टच इन मूव माना जाएगा कि हाँ जी, ये पीस इस स्क्वायर को टच किया। तो यहाँ उस पीस का उस स्क्वायर को टच करना टच इन मूव माना जाएगा। तब ये फाइनल होगा कि आपने कौन सा पीस टच किया है स्क्वायर में। आपने बोर्ड के बाहर किसी पीस को टच किया है तो वो प्रमोशन के लिए फाइनल नहीं माना जाएगा। ये तब माना जाएगा जब आप उस पीस को बोर्ड पर उस स्क्वायर में टच कराते हैं। कि पॉन प्रमोशन का तरीका क्या है? पहले पॉन को चलना है 8th रैंक में, या पॉन को 7th रैंक से ही हटाकर अपने पीस को 8th रैंक में रखना है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि प्रमोशन तरीका, उचित तरीका क्या है। तो आपको बतला दें कि ये दोनों ही तरीके ठीक हैं। आप चाहें तो पॉन को 7th रैंक से 8th रैंक में ले जाएं, स्क्वायर को टच करें, पॉन को बाहर रखें, बाहर से अपना जो भी पीस लेना चाहें उसे उठाएं, उसे स्क्वायर पर रख दें। या फिर 7th रैंक से आपने पॉन को उठाया, बाहर रखा और अपना क्वीन, नाइट या रूक कुछ तो भी उठाकर 8th रैंक पर रख दिया। तो पहले इस तरह के ये जो कन्फ्लिक्ट होते थे, इसको फिडे ने बाद में क्लियर कर दिया और उसने बताया कि पॉन प्रमोशन किसी भी तरीके से, इनमें से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जब आप पॉन प्रमोट करते हैं तो कई बार होता है कि 8th रैंक में अपोनेंट का कोई पीस
पहले से बैठा हो और उसे कैप्चर करने से आपका प्रमोशन हो रहा हो। तो यदि ऐसा होता है, यदि आप उस पॉन को चल रहे हैं 8th रैंक में प्रमोशन के लिहाज से, तो उस पीस को जो अपोनेंट का पीस है उसको आपको कैप्चर करना ही होगा। हाँ, ये ऑप्शन है आपके पास कि यदि आपके पॉन के सामने का स्क्वायर भी खाली हो, तो जब आपके पास दोनों ऑप्शन हो कि आप सिर्फ मूव करें या उनके पीस को भी कैप्चर कर सकते हैं, तो जब दोनों ऑप्शन हैं तो आप फ्री हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपका राइट है और आप इसके लिए फ्री हैं। तो अब ये मूव आपका कब पूरा होता है? जब आप अपना पॉन 8th रैंक में अपने पीस से एक्सचेंज कर लेते हैं, नया पीस प्रमोशन स्क्वायर में रख दिया जाता है, आपके हाथ उसको रिलीज़ कर देते हैं, आपके हैंड से वो पीस जब रिलीज़ हो जाता है तो ये पॉन प्रोसेस, पॉन प्रमोशन का ये प्रोसेस, ये मूव हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, मूव कंप्लीट होना एक जो वर्ड है फेडे लॉज ऑफ चेस में, उसके लिए चेस क्लॉक का प्रेस करना ज़रूरी है। यानी वो पीस एक्सचेंज करने के बाद जब आप क्लॉक को प्रेस कर देते हैं तब ये मूव आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे इलीगल अगर ये मूव है तो आपका अपोनेंट तभी क्लेम कर सकता है जब आपने क्लॉक को प्रेस कर दिया हो, उसके पहले तक ये इलीगल नहीं है। तो यदि कोई ऐसी बात होती है कि वो मूव नहीं चला जा सकता है तो इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये टच एंड मूव के अंतर्गत आएगा फिर कि आपने ये चला तो है लेकिन ये चला नहीं जा सकता है। तो अगर वो टच एंड मूव भी नहीं हो सकता है, मतलब आपने टच किया है या वहाँ टच कराया है, लेकिन ऐसा करने से इलीगल पोजीशन बोर्ड पे अपीयर होती है या इलीगल मूव होता है, और क्लॉक प्रेस करने से पहले आप ये बात जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अब पॉन प्रमोशन में एक और जो बात जुड़ी हुई है इलीगल मूव का, हम उसकी भी बात कर लें कि यदि पॉन को आपने 8th रैंक में पुश किया और पीस एक्सचेंज किए बगैर क्लॉक प्रेस किया तो ये इलीगल माना जाएगा, और इसके बाद टाइम पेनाल्टी होगी यदि ये फर्स्ट इलीगल है तो। और जब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तो अब आप इसमें सिर्फ क्वीन ही एक्सचेंज कर पाएंगे, यहाँ सिर्फ क्वीन ही प्रमोट होगा। अब रूक, बिशप और नाइट की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि बिना पीस एक्सचेंज किए हुए यदि आपने क्लॉक प्रेस कर दिया और पॉन को 8th स्क्वायर में छोड़ दिया तो ये इलीगल है, और इसके बाद आप सिर्फ क्वीन ही प्रमोट कर सकते हैं। एक और बात, यदि प्रमोशन करने के लिए आपने अपने दोनों हैंड्स का यूज किया, उपयोग किया, तो ये भी इलीगल है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको प्रमोशन के लिए एक ही हाथ का उपयोग करना है, एक ही हाथ से पॉन को 7th रैंक में से 8th रैंक में लेके जाना है। प्रमोशन स्क्वायर को टच कराएं, पॉन को बाहर रखें, पीस को लाकर बोर्ड पे रखें और फिर क्लॉक को प्रेस करें। इस प्रोसेस को, इस एक्शन को फॉलो करें। अदरवाइज यदि आपने दोनों हाथों का प्रयोग किया तो ये इलीगल होगा। और एक बात जो इलीगल की एक और संभावना इसमें जोड़ती है,
वो है कि कई बार यदि जल्दीबाजी में आपने पॉन को पुश किए बगैर, कई बार हो जाता है आपको लगता है कि अब तो मेरा ये पॉन क्वीन हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, दिमाग से एकदम से निकल गया, आपने पॉन को मूव किया ही नहीं और क्लॉक को प्रेस कर दिया। तो यदि बिना मूव किए हुए यदि आपने क्लॉक प्रेस किया तो ये भी इलीगल है। तो ये इलीगल से रिलेटेड जो बातें थी पॉन प्रमोशन में वो मैंने आपको बताई, और ये थी मुकम्मल पॉन प्रमोशन से रिलेटेड तमाम बातें। आप इसको ध्यान में रखें, ये प्लेयर्स के लिए या आर्बिटर्स के लिए, किसी के लिए भी ये उपयोगी है। और इसे आप चाहें तो इस वीडियो को रखें, ध्यान में रखें, बार बार सुनें, तो आपको कोई गलतफहमी नहीं होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा, कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा पॉन प्रमोशन के बारे में। तो इसी के साथ अब आज विदा करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक पे। कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, हम लोग बातें करेंगे। और तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।